वहीं पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन में मतभेद का नैरेटिव बनाने में जुटी बीजेपी को अंबेडकर के अपमान के मुद्दे से बैकफुट पर धकेल दिया है, क्योंकि बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से लामबंद हो गए हैं। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल, सभी एक सुर में अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। राहें भले ही जुदा हों, लेकिन सबकी मंजिल एक हो गई। बाबा साहेब के अपमान के सवाल पर विपक्ष की पूरी पलटन बीजेपी के खिलाफ हो गई। एक ही नारा, एक ही ऐलान, नहीं सहेंगे बाबा साहेब का अपमान। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया। बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको अपने पीछे कर दिया। बेशक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं, लेकिन वो खुद को बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से अलग नहीं कर सकी। कांग्रेस ने नीला परिधान चुना तो समाजवादी लाल रंग में अपने तेवर दिखाने लगे। अमित शाह से माफी की मांग करने लगे। सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं, उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए, और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। इंडिया अलायंस हर मुद्दे पे मजबूती से साथ है, चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, इंडिया अलायंस के बीच दरारें आने वाली नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं। चुनावी चौखट पर खड़ी दिल्ली में भी बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा तूल पकड़ा। आम आदमी पार्टी की पूरी पलटन जय भीम के नारे लगाने लगी। जनता से मुखातिब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को सीधी चुनौती दी। सवाल ये कि बाबा साहेब भगवान हैं और भगवान के अपमान की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर है। इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। समाज के वंचित, शोषित, दलित, आदिवासियों से घृणा करते रहे, जिन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा दलितों को दिए जाने वाले अधिकारों का विरोध किया, जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक गरीब के घर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान कैसे लिख दिया। आज उसी मानसिकता के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान सदन में किया है। अमित शाह जी, अगर अम्बेडकर के नाम से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं हिंदुस्तानी आपसे कहता हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि हिंदुस्तान में तो अम्बेडकर अम्बेडकर कहा जाएगा, और ये फैशन भी होगा, हमारा शौक भी होगा, हमारी जरूरत भी होगी, हमारे विकास का महामंत्र भी होगा। आपको अगर अम्बेडकर के नाम से प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और शरण ले लीजिए जाके। अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर केजरीवाल ने एक नया दांव भी खेला। केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिख दी। दलील ये कि बीजेपी बाबा साहेब का अपमान कर रही है, और ऐसे में आप बीजेपी की सरकार को समर्थन कैसे दे सकते हैं? केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से संकल्प भी दिलवाया कि वो बाबा साहेब का अपमान करने वाली बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे ने इन दोनों दलों को भी सड़कों पर ला दिया। जो पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, महाराष्ट्र में दलितों के बीच पैठ रखने का दावा करने वाली प्रकाश आंबेडकर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी भी मुंबई की सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई। अमित शाह के इस्तीफे का नारा लगाने लगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश में जो है बवाल बढ़ते जा रहा है। अमित शाह ने सदन में अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी और अब पूरे देश में गृह मंत्री के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के ठीक बाहर मौजूद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर भी इंडिया गठबंधन के शुरुआती रैली में शामिल हुए थे, लेकिन सीट शेयरिंग पर पेंच फंसने के कारण उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी वंचित बहुजन अघाड़ी ने अकेले चुनाव लड़ा था। आलोचकों का कहना है कि वंचित बहुजन अघाड़ी की बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके कारण वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी और चुनाव में उन्हें दलित समुदाय का वोट भी नहीं मिल पाया। हालांकि अंबेडकर के बहाने से ही सही देश की तमाम पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लामबंद होती दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।